हेलो दोस्तों, मैं गीता कुशवाहा गार्गी क्लासेस से। आज मैं आपको मैप के माध्यम से यानी कि मानचित्र के माध्यम से सिंधु नदी को समझाने का पूरा प्रयास करूंगी और इसमें मैं बताऊंगी सिंधु जल समझौते के बारे में भी। देखिए दोस्तों, मैं वैसे तो आपको मानचित्र के द्वारा ही भारत की सारी नदियों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। तो आज मैं आपको केवल भारत में सिंधु नदी को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप देखिए भारत में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां। तो सबसे पहले यहां देखते हैं, यहां दो झीलें हैं, इसको बोलते हैं राकस झील और मानसरोवर। ये तिब्बत में, चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील। यहीं से सिंधु नदी निकलती है, राकस झील से सिंधु नदी निकलती है। तो यहां हम इसका नाम सिंधु नदी, ठीक है। ये सिंधु नदी है। अब इसकी सहायक नदियां, सबसे पहली सहायक नदी हम यहां से ले लेते हैं, जिन्हें हम पश्चिमी नदियां के नाम से भी जानते हैं। जैसे पश्चिमी नदियों में देखिए, सबसे पहले सिंधु की सहायक नदी है झेलम। झेलम कहां से निकलती है? ये एक झील है जो कश्मीर में, जानते होंगे आपने, काफी नाम सुना होगा, बूलर झील। अब इसके बाद आती है उसकी सहायक नदी सिंधु की चेनाब। चेनाब के बाद आती है रावी। रावी के बाद आती है व्यास। वैसे तो हम कहेंगे सतलज, क्योंकि सतलज की सहायक नदी व्यास है, तो इसे बोलेंगे सतलज। इसकी सहायक नदी व्यास है, इसको बोलेंगे व्यास। अब देखिए साथियों, सतलज नदी पर जो है यहां बांध है, जिसको भाखड़ नागर बांध बोला जाता है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इन दोनों के मिलन बिंदु पर, दोआब पर, यानी ब्यास और सतलज के दोआब पर क्या है? ब्यास और सतलज के दोआब पर है भारत की मानव निर्मित सबसे लंबी नहर का निर्माण किया गया था। इसका नाम है इंदिरा नहर। तो ये जो है इंदिरा गांधी जी, जो हमारी प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के टाइम पर इस नहर का निर्माण कराया गया था, क्योंकि भारत का जो राजस्थान का क्षेत्र है ना, रेगिस्तान, उसमें उसकी जो भूमि थी रेगिस्तानी, उसको कृषि योग्य बनाने के लिए, और ये आज भी वहां पर बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है रेगिस्तान या राजस्थान के लोगों के लिए। मरुस्थलीय भूमि को इसने कृषि योग्य बनाया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए इसकी ये नदियां, तो ये तीन नदियां याद रखो, यानी कि सिंधु, झेलम और चेनाब, इनको पश्चिमी नदियां बोला जाता है। सिंधु, झेलम, चेनाब हम अभी आपको समझौते में समझाएंगे। और इनको जो बोला जाता है, नीचे की तीन नदियां, इनको बोला जाता है पूर्वी नदियां, ठीक है। अब ये नदी और है सियोक, ये इधर से आके मिलती है, ये जो है उत्तर की ओर से आके मिलती है, तो इसको सियोक पूछ ली जाती है कभी कभी कि सियोक किसकी सहायक नदी है? गिलगिट। ये दो नदी और है, ठीक है साथियों, इनको याद रखना, क्योंकि ये तो नॉर्मल है। अब तो ये काफी सारे लोगों को मालूम है इसके बारे में, इन नदियों के बारे में, इनको जरा याद रखना, ठीक है। वैसे तो जास्कर भी है इनकी नदियां। अब यहाँ देखिए सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता जो हुआ था, किन देशों के बीच में हुआ था? तो यहाँ ले लिया जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, सिंधु जल समझौता। तो इसमें जो समझौता हुआ था, उसमें बोला गया था कि 80% जो जल है वो पूर्वी नदियों, वो पश्चिमी नदियों का, ठीक है साथियों, पश्चिमी नदियां, यहां से आप समझ रहे, वैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ 80% जल पाकिस्तान को जाएगा। किन किन नदियों का वो भी मैं लिख देती हूँ, वैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ पश्चिमी नदियां, आप ऐसे समझ जाना साथियों। पश्चिमी नदियां तो कौन कौन सी है? सिंधु, झेलम व चेनाब। इन नदियों का 80% जो पानी है, जल है, वो पाकिस्तान के पास जाएगा, यानी कि बचा कितना? मिलेगा। अब बचा कितना? 20%, वो किसको मिलेगा? भारत को।
ठीक है। अब इसके बाद जो और नदियां थी इनके अलावा, जैसे उन नदियों का जो 3 नदियां थी, रावी, व्यास व सतलज, ये पूर्वी नदियां हैं। तो इनका जल कहाँ जाएगा? 80% भारत को मिलेगा, ठीक है साथियों। और 20% जल किसको मिलेगा? पाकिस्तान। देखिए, ये है वो चीजें जो अभी 2 साल पहले चर्चे में रही थी, जब भारत कश्मीर में पुलवामा अटैक जो हुआ था, उसमें बोला गया था कि हमारे भारत की जल मिनिस्ट्री है, यानी कि जल मंत्रालय, वैसे तो सब लोगों ने मिलकर बोला था कि जो 20% पूर्वी नदियों का जल है वो पाकिस्तान को ना दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, डैम बना दिया जाए, और शायद इसका निर्माण हो भी रहा है डैम का। तो ये है सिंधु जल समझौता, सन 1960 में हुआ था। तो पूर्वी नदियों किन 2 देशों के बीच में? पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो पूर्वी नदियों का जो जल, सॉरी, पश्चिमी नदियों का जो जल है, जैसे सिंधु, झेलम व चेनाब, इसका 80% यानी कि 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को मिलेगा, और 20% जो जल है वो किसको मिलेगा? भारत को मिलेगा, ठीक है साथियों। ये 20% जल जो है भारत को मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर फिर पूर्वी नदियों की बात की है, नीचे रावी, व्यास, सतलज, इनका जो जल है 80% वो भारत के पास आएगा, 20% पाकिस्तान को मिलेगा, ठीक है साथियों। ये नदियां हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको एक बार देख लीजिए। और तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।